Hello and very big welcome to महफूज प्राइम क्लासेस। दिस इज़ महफूज एंड स्वागत है आप सबका बीएससी के एक बार फिर से स्वागत है आप सबका बीएससी के इस स्पेशल क्लास में। आज हम अपने इस वीडियो में बीएससी थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर के यूनिट 6 वेक्टर एंड डिजीज़ के सेकेंड टॉपिक जो हमारा है शुगर कैन लीफ हॉपर। दो प्रकार के इंसेक्ट आपके सिलेबस में प्रेस्क्राइब किए गए हैं। एक इंसेक्ट यानी कि इंसेक्ट पेस्ट जो है, जो उसको हमने पिछले जो वीडियो है उसमें हमने कवर कर लिया है। जो आप अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में उसको चेकआउट कर सकते हैं। आज हम अपने इस वीडियो में आज हम सेकेंड जो इंसेक्ट वेक्टर है जिसको हम शुगर कैन लीफ हॉपर जो है उसके बारे में आज अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो में हम उसके सिस्टमेटिक पोजीशंस के बारे में, उसके मार्फोलॉजी के बारे में, उसके लाइफ साइकिल के बारे में, डैमेजिंग टू क्रॉप कि किस प्रकार से ये क्रॉप को डैमेज करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, और अंत में हम उसके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर्स के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहली बार हम बात करेंगे तो जो शुगर कैन लीफ हॉपर जो है यानी गन्ने की पत्तियों पर पाए जाने वाला एक विशेष प्रकार का इंसेक्ट जो फाइलम आर्थ्रोपोडा के क्लास इंसेक्टा का सदस्य है। ये इसका जो साइंटिफिक नेम जो है वह है पारिला पर्पुसिला वाकर। पारिला पर्पुसिला वाकर इज अ साइंटिफिक नेम और इसे कॉमनली हम लोग शुगर कैन लीफ हॉपर के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे सिस्टमेटिक पोजीशन यानी कि इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो जो शुगर कैन लीफ हॉपर जो है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा का सदस्य है, क्लास इंसेक्टा का सदस्य है और आर्डर जो है वह है हेमिप्टेरा। जीनस जो है वह है पारिला और स्पीसीज जो है वह है पर्पुसिला। हमने जीनस और स्पीसीज को दोनों को हमने अंडरलाइन किया है। जीनस को कैपिटल में और स्पीसीज को हमने स्मॉल में किया है। सेकेंड हम बात करेंगे इसके डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में यानी कि शुगर कैन लीफ हॉपर कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। तो आमतौर पर हम बात करें इट इज़ कॉमनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट इंडिया। लगभग भारत के पूरे भारत में ये पाए जाते हैं। जहाँ कहीं भी गन्ने की खेती की जाती है वहाँ पर ये इंसेक्ट पाए जाते हैं। अगर सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो द ग्रेट लॉस ड्यू टू दिस पेस्ट हैज़ बीन रिकॉर्डेड। The great loss due to this pest has been recorded from उत्तर प्रदेश। अगर हम गन्ने की फसल के बारे में बात करें तो गन्ने की पौधे के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाता है वह है हमारे उत्तर प्रदेश के। स्पेशली अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं दे कॉजेज सीवियर डैमेज इन मेरठ में, मुजफ्फरनगर एंड सहारनपुर की जो डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पर ये सब, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा गन्ने की खेती की जाती है इसलिए यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा सीवियर डैमेज करते हैं गन्ने की फसलों को। अगर हम फूड के प्लांट की बात करें तो जो हमारा पारिला पर्पुसिला जिसे हम शुगर कैन लीफ हॉपर कहते हैं, एक्चुअली ये सबसे ज़्यादा गन्ने की फसल को तो डैमेज अटैक करता ही है। साथ ही साथ ये कुछ अन्य जो फसलें हैं जैसे कि मेज, जैसे कि व्हीट यानी कि गेहूँ, बार्ली, बाजरा, ओट्स, सारगम, सदन ग्रास को करता है। इसके अलावा कुछ अन्य जो वेजिटेबल्स हैं जैसे कि हम बात करें भिंडी, करेला, कॉलीफ्लावर, इन सब पर भी ये अटैक करता है। लेकिन ये इनका अल्टरनेटिव होस्ट यानी पारिला पर्पुसिला का ये अल्टरनेटिव होस्ट नहीं है।
अगर हम बात करें इसकी जनरल अपीयरेंस के बारे में यानी कि मार्फोलॉजी की बात करें, जो पहला पर्पसुला यानी कि शुगर कैन लीफ जो हॉपर है, जो एडल्ट है वह पेल स्ट्रा कलर का यानी हल्का मटमैला पीले रंग का ये जीव होता है, जो बहुत ही एक्टिव कलर एंड वेरी एक्टिव, जो बहुत ही सक्रिय होता है। अगर इसके बॉडी की बात करें तो इट्स बॉडी लेंथ इज 8 to 10 मिलीमीटर। इसका जो शरीर जो होता है लगभग 8 से लेकर के 10 मिलीमीटर लंबा होता है। अगर हम बात करें हेड के बारे में बात करें तो द हेड इज प्रोलॉन्ग्ड एंटेरियरली इनटू स्नाउट। जो इसका जो हेड का जो पोर्शन है वह आगे की ओर स्नाउट में यानी कि सूंड की तरह वह आगे की ओर यहाँ पे ये निकला हुआ होता है। एंड प्रोमिनेटेड रेड आईज, और इनमें जो आंखें हैं वह लाल रंग की आंखें इनमें पाई जाती हैं। साथ ही साथ इसमें अ पेयर ऑफ वाइटिश ब्राउन एनल प्रोसेस पाया जाता है। एक जोड़ी इनमें एनल प्रोसेस पाया जाता है विच कवर विथ वाइट मैली वैक्स, जो एक प्रकार के सफ़ेद मिल्की वैक्स के द्वारा ये क्या होता है ढका हुआ होता है। एंड आल्सो फाउंड विच हेल्प इन अप एंड डाउनवर्ड एक्टिव मूवमेंट ऑफ द इंसेक्ट, जो इस कीट को ऊपर और नीचे जाने में यानी इसके मूवमेंट करने में इसको ये सहायता करता है। अगर हम इसको देखेंगे तो आप लाइफ हिस्ट्री की बात किया जाए तो हम ये जो पहला पर्सपुरिला जो है यानी कि जो शुगर कैन जो लीफ हॉपर है कैन ब्रीड थ्रू आउट द ईयर, ये पूरे साल प्रजनन करने की क्षमता रखता है, यानी पूरे साल ये प्रजनन करता है। और जो इसमें जो फीमेल्स होती है, फीमेल ले एग्स 300 to 500 in cluster on lower surface leaves in summer अप्रैल टू मई। तो जो इसमें जो फीमेल्स होती हैं वह अप्रैल से लेकर के मई यानी समर में यानी गर्मी के मौसम में ये जो लीव्स होते हैं यानी कि गन्ने के जो लीव्स होते हैं उसके लोअर सरफेस में 300 से लेकर के 500 जो अंडे हैं वह एक क्लस्टर फॉर्म में यानी कि एक दूसरे से फॉर्म में जैसे अंगूर्स होते हैं क्लस्टर्स फॉर्म में ये क्या होते हैं देते हैं। लेकिन अगर हम जाड़े की बात करें तो जाड़े में ये अक्टूबर से नवंबर तक जो ये अंडे जो हैं वह कहाँ इनसाइड द लीफ शीट, तो जो पत्तियों की जो लीफ शीट होती है उसके अंदर वह विंटर में यानी कि अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक का जो महीना होता है वह यहाँ पर अंडे देती है। तो जो एग्स आर ओवेल जो अंडे जो होते हैं वह अंडाकार होते हैं, शाइनिंग यानी कि चमकीले होते हैं, पेल वाइट और ग्रीनिश इन कलर, हल्का मटमैला सफ़ेद तरह के ये अंडे इनके होते हैं। जो अंडा जो होता है कवर्ड बाय वाइटिश फिलामेंटस मटेरियल एनल टफ, तो फीमेल के द्वारा जो एनल जो टफ होता है यहाँ पर ये एक सफ़ेद फिलामेंटस मटेरियल को सिक्रीट करती हैं जिससे जो अंडा जो होता है वो चारों तरफ से उससे कवर हो जाता है। अंडा जो अगर हम अंडे की बात करें एग्स आर अरेंज इन लॉन्गिट्यूडनल रो 3 to 5 300 to 50 एग्स, यानी एक रो की अगर हम बात करें तो अंडा जो है यानी कि जो शुगर कैन लीफ हॉपर जो है वह 3 से लेकर अंडे जो है 3 से लेकर के 5 लॉन्गिट्यूडनल रो में अंडे देते हैं और प्रत्येक रो में लगभग 30 से लेकर के 50 अंडे होते हैं। एक जो होता है एग्स हैच इनटू निम्फ इन समर 7 to 22 डे, तो गर्मी के दिन में जो अंडा जो होता है वह हैच होकर निम्फ में कन्वर्ट हो जाता है। 7 से लेकर के 22 दिनों में गर्मी के मौसम में जो अंडा होता है वह हैच हो जाता है और निम्फ में कन्वर्ट हो जाता है। जबकि अगर हम विंटर सीजन की बात करें यानी कि जाड़े की बात करें तो इसमें ये और ज़्यादा समय लेता है।
जो निम्फ जो होता है वह डर्टी वाइटिश होता है, जिस पर एक पेयर ऑफ एनल टफ ऑफ 1 मिलीमीटर होते हैं। अगर हम निम्फ की बात करें, यानी कि ये एक निम्फ है, यानी कि इंसेक्ट है, इसमें एक जोड़ी एनल टफ पाया जाता है। और जो निम्फ जो होता है वह गंदा मटमैला सफ़ेद रंग का, डर्टी वाइट यानी मटमैला रंग का इनका जो होता है। स्टार्ट suck the cell sap of leaves after the hatching। nymph जो क्या करता है, वह जो सेल्स यानी जो लीव्स होती हैं उनके जो सेल सेप्स होते हैं, यानी कि साइटोप्लाज्म जो होते हैं और सेल सेप्स होते हैं, यानी कोशिका द्रव्य जो होते हैं वह उनको शक करना शुरू कर देता है। लगभग 5 मोल्ड्स निम्फ चेंज्ड इनटू इमेजिन समर, यानी गर्मी के दिन की अगर बात किया तो गर्मी में लगभग 6 से 8 सप्ताहों में ये 5 बार मोल्टिंग करता है, यानी कि ये 5 बार अपनी लार्वा की अवस्था को चेंज करता है और एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जबकि विंटर सीजन की बात करें तो लगभग चार महीनों में ये 5 बार मोल्टिंग करता है और एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। लाइफ स्पान की बात करें, यानी जीवन काल की बात करें, तो इसमें जो मेल जो होता है वह लगभग 5 से 7 सप्ताहों का इनका जीवन काल होता है, जबकि जो फीमेल होती है वह 5 से लेकर के 8 सप्ताह तक इनका अपने जीवन काल को कंप्लीट कर लेती है। लेकिन मानसून सीजन की बात करें तो पूरे मानसून सीजन में लगभग 40 से लेकर के 60 दिनों में ये अपने जीवन काल को कंप्लीट करते हैं। एक वर्ष में लगभग इसमें 4 ओवरलैपिंग जनरेशन कंप्लीट कर लेता है, यानी कि अगर हम देखें तो ये कहना कठिन होगा कि कौन न्यू जनरेशन है और कौन सा ओल्ड जनरेशन है। एक जो है, अगर हम एक की बात करें जिसमें 4 ओवरलैपिंग जनरेशन्स आते हैं, तो एक लेइंग जो पीरियड है फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जो जनरेशन है वो फर्स्ट जनरेशन जो अप्रैल से, सेकेंड जनरेशन जो है वह जून में, और थर्ड जनरेशन जो है अगस्त में, और फोर्थ जनरेशन जो है वह नवंबर से लेकर के दिसंबर तक ये कंप्लीट कर लेते हैं। सेकेंड जो है वो हम पढ़ेंगे डैमेज टू क्रॉप, किस प्रकार से ये शुगर कैन जो लीफ हॉपर हैं ये गन्ने की पत्तियों को डैमेज करते हैं, गन्ने के क्रॉप को ये नुकसान पहुंचाते हैं। साथ ही साथ इनके प्रिवेंशन और कंट्रोल को हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे डैमेज के बारे में। तो जो निम्फ और जो एडल्ट जो होते हैं, द बोथ निम्फ एंड एडल्ट सक द सेल सेप ऑफ सकुलेंट लीफ ऑफ शुगर कैन बाय द डियर रोस्ट्रम। जो एडल्ट्स और जो निम्फ्स जो होते हैं अपने रोस्ट्रम के द्वारा वो गन्ने की जो पत्तियां होती हैं उनमें उनके जो सेल सेप होते हैं उनको वो शक कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो पत्ती जो होती है वह पीली और सूख जाती है। साथ ही साथ ये एक विशेष प्रकार के स्वीट स्टिकी और ट्रांसपेरेंट लिक्विड को ये रिलीज करती हैं, जिसको हम लोग हनी ड्यू कहते हैं, जिसकी वजह से जो फंगस होते हैं यानी कि जो मोल्ड होते हैं, ब्लैक शूटी मोल्ड, ये इस पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो रिटार्डेड हो जाती है, वो रुक जाती है, और जिसकी वजह से जो शुगर की जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो शुगर कंपोनेंट है वो कम हो जाता है। जो अल्टीमेटली टोटल अगर हम बात करें, जो क्वांटिटी की अगर हम बात करें, लगभग सुक्रोज की 2 से लेकर के 5% सुक्रोज के कंटेंट में कमी हो जाती है, और टोटल जो शुगर के रिडक्शन है लगभग 35% जो है शुगर की जो कंटेंट है उसमें कमी हो जाती है। तो अब देख लेते हैं, एज अ रिजल्ट द लीव्स टर्न पेल येलो, तो जो पत्तियां होती हैं वह पीली हो जाती हैं, एंड ड्राई अप और सूख जाती हैं। दे सिक्रेट अ स्वीट स्टिकी ट्रांसपेरेंट लिक्विड, वे एक विशेष प्रकार के मीठा चिपचिपा और
और पारदर्शी पदार्थ को ये सिक्रीट करती हैं जिन्हें हनी ड्यू कहा जाता है, विच अट्रैक्ट द हार्मफुल फंगी, जो हार्मफुल जो फंगी हैं जो उनको ये अट्रैक्ट करती हैं, जिसकी वजह रिजल्टिंग इनटू अ गुड ग्रोथ ऑफ ब्लैक शूटी मॉल, जिसकी वजह से वहाँ पर ब्लैक जो शूटी मॉल है उनका वो अच्छी तरह से वहाँ पर ग्रोथ हो जाता है, यानी वे अटैक कर देते हैं, ड्यू टू विच जिसके कारण द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज रिटार्डेड, जिसके कारण जो फोटोसिंथेसिस की जो दर है, जो रेट है वो कम हो जाती है, देयर बाय लॉस इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड बाय द शुगर केन, जिसकी वजह से जो शुगर केन है यानी गन्ना जो है वो उसमें सुक्रोज की जो मात्रा है यानी ग्लूकोज वो है वो कम हो जाती है, because of attack of the pest the quantity and quality of sugar is affected। तो इस पेस्ट के आक्रमण के कारण यानी कि जो गन्ने की जो फसल होती है, जो गन्ने जो होती है उसमें जो शुगर की जो मात्रा जो होती है, जो क्वांटिटी होती है और जो क्वालिटी जो होती है वो दोनों की दोनों अफेक्ट होती है। केवल इतना ही नहीं बल्कि द शुगर कंटेंट डिक्रीज अप टू 2 to 5%, और जो उसमें शुगर की जो सुक्रोज की जो मात्रा होती है वह 2 से लेकर के 5% तक कम हो जाती है। साथ ही साथ टोटल रिडक्शन इन शुगर हैज बीन नोटिस टू बी अबाउट 35%, और जो टोटल जो शुगर है उसमें लगभग 35% की कमी आ जाती है। अब देखेंगे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर्स के बारे में। क्या इनकी तो वेरियस मेथड हैं, बायोकेमिकल मेथड, केमिकल मेथड, फिजिकल मेथड, वेरियस मेथड का हम यूज करके शुगर कैन जो लीफ हॉपर है इनसे हम गन्ने की जो फसल है, जो क्रॉप है, इनसे हम इनको बचाएंगे। तो पहला है द क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन शुड बी बैलेंस इन सॉइल, तो मिट्टी में जो नाइट्रोजन की जो मात्रा है उनको हमेशा बैलेंस करना चाहिए। सेकेंड है रेजिस्टेंट वैरायटी सच एज CO385, CO975 शुड बी यूज, तो जो गन्ने की जो विभिन्न प्रकार की जो रेजिस्टेंट जो वैरायटी है उनका हमें यूज करना चाहिए, जिसमें हम CO385 और CO975 का यूज कर सकते हैं। रैतून क्रॉप शुड बी अवॉइडेड, यानी कि जो फसलें गन्ने की फसल हो चुकी है जिसमें ये आक्रमण कर चुके हैं या दोबारा उन्हीं को दोबारा हमें ग्रो उनके शूट्स को काट करके दोबारा हमें उसे ग्रो नहीं कराना चाहिए, जिससे ये पॉसिबिलिटी होती है इन कीटों का दोबारा आक्रमण करने का। इसके अलावा केमिकल मेथड की बात करें, अगर हम बात करें तो कुछ पेस्टिसाइड जैसे कि 0.25% इंडोसल्फान या 0.25% फेनिट्रोथायान शुड बी स्प्रे, तो या तो हम 0.25% इंडोसल्फान को या 0.25% फेनिट्रोथायान को हम क्या है जहाँ पर ये आक्रमण करते हैं यानी कि जो गन्ने की जो फसल होती है उस पे स्प्रे कर देंगे, तो ये जो पेस्ट है वो किल हो जाएंगे और उनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी। इसके अलावा अन्य जो मेथड जो है वो है डस्टिंग ऑफ 5 to 10% BSC फ्रॉम सितंबर ऑनवर्ड, तो सितंबर के बाद लगभग 5 से 10% जो BSC यानी बेंजीन हेक्साक्लोराइड है इसकी अगर डस्टिंग कर दिया जाए तो भी ये इनको किल हो जाएंगे। 0.12% से लेकर के 0.25% वेटेबल पाउडर ऑफ एग्रोसाइड एट 30 to 60 पर एकड़, अगर 1 एकड़ की बात करें लगभग 30 से लेकर के 60 अगर हम 0.1 to 2% या 0 से लेकर 0.25% वेटेबल पाउडर पर एग्रोसाइड जो है उसको अगर हम छिड़काव कर दें प्रत्येक एकड़ में तो इससे हम क्या है इनसे बच सकते हैं। इसके अलावा अगर हम 0.1% एंड्रीन इमल्सन का प्रत्येक एकड़ में लगभग 500 लीटर में घोल करके अगर हम इस पे स्प्रे कर दें या 0.25% से लेकर के 0.35% पर लीटर इंड्रीन गामा BSC को आपस में मिला करके और उसमें 10 लीटर केरोसिन ऑयल को मिला करके अगर हम इसमें फॉगिंग कर दें तो इसके जो पेस्ट हो जाएंगे वो क्या होंगे किल हो जाएंगे यानी कि वे मर जाएंगे। इस प्रकार से हम धान की फसलों को बचा सकते हैं। दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो।
See you in the next video with a new topic. Till then, stay safe, stay healthy. This is Mahfouz and thank you for watching.